हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। अर्थ की मूवमेंट्स बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो आइए स्टार्ट करें। आपको पता होगा कि अर्थ है वो एक प्लेनेट है। तो ईच प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम हैज़ टू मोशंस, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। ये आपको याद रखनी है कि अर्थ भी एक प्लेनेट है। तो ईच प्लेनेट, आपको पता है कि 8 प्लेनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम में। तो ईच प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम हैज़ टू मोशंस, यानी हर एक प्लेनेट की दो मोशन है, दो गति हैं। फर्स्ट है रोटेशन और सेकंड है रिवोल्यूशन। तो अर्थ की भी यही दो हैं, अर्थ की रोटेशन भी है और अर्थ की रिवोल्यूशन भी है। तो मेनली हमारा जो टॉपिक है वो अर्थ पे ही बेस्ड है, तो हम अर्थ पे ही जो पूरा का पूरा फोकस है वो रखेंगे। तो रोटेशन, मूवमेंट्स ऑन इट्स एक्सिस, यानी अपनी एक्सिस पे जो रोटेशन है अर्थ की, वो है मूवमेंट है जो अपनी एक्सिस पे, वो कहलाती है रोटेशन। तो अपनी एक्सिस पे जो अर्थ रोटेट करती है वो कहलाती है रोटेशन। और अराउंड द सन, ये मान लो सन है, अर्थ है वो अराउंड द सन अब कोई भी मूवमेंट करती है वो कहलाती है रिवोल्यूशन। तो ये दो मोशन है या ये दो मूवमेंट है अर्थ की, ये आप याद रखेंगे। और ये अर्थ की नहीं, हर एक प्लेनेट की, ईच प्लेनेट की होती हैं। अपनी एक्सिस पे जो मूवमेंट है वो रोटेशन और अराउंड द सन जो मूवमेंट है वो रिवोल्यूशन। तो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हम अर्थ की जो मूवमेंट्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थ की रोटेशन, क्योंकि टू ही टाइप की तो मूवमेंट है, एक रोटेशन और एक रिवोल्यूशन। तो पहले हम पढ़ेंगे रोटेशन। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, यानी अर्थ जो है, अर्थ हर एक प्लेनेट और अर्थ भी रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन, यानी अपनी एक्सिस पे ये अर्थ है, ये सपोज इसकी एक्सिस है, ये जो एक्सिस है ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये आप याद रखेंगे कि ये रियल नहीं है, एक्सिस है वो इमेजिनरी लाइन है। तो अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करने के लिए जो टाइम लेती है वो कितना है, 24 आवर्स। तो ये आप याद रखेंगे। द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी वेस्ट टू ईस्ट जो रोटेशन है वो चलती है। तो आपको पता होगा कि ईस्ट इस साइड में है, वेस्ट इस साइड में है, चारों डायरेक्शन यदि हम बात करें तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो जो अर्थ है वो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, यानी ऐसे रोटेट करेगी, हमारी जो अर्थ है वो ऐसे घूमेगी। तो दैट इज वाई इट अपीयर्स एज दो द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि जो सन है वो ईस्ट में राइज होता है और वेस्ट में सेट होता है। तो इजीली आपको समझ में आया होगा कि अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है। रोटेशन में टाइम कितना लेती है, 24 आवर्स एक रोटेशन कंप्लीट करने में। डायरेक्शन है रोटेशन की वो वेस्ट टू ईस्ट है। वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन की वजह से ही हमें ऐसा लगता है कि जो सन है वो ईस्ट से राइज होता है और वेस्ट में सेट होता है। तो रोटेशन का जो रिजल्ट है वो है डे एंड नाइट आर अक्कर बाय अर्थ रोटेशन। अर्थ की रोटेशन की वजह से डे और नाइट अक्कर होते हैं, ये आप याद रखेंगे। तो कितने सारे क्वेश्चंस बन गए इसमें कि अर्थ किस पे रोटेट करती है, अपनी एक्सिस पे, वन क्वेश्चन। कितना टाइम लेती है, हाउ मच टाइम इट टेक्स फॉर वन रोटेशन, 24 आवर्स। थर्ड क्वेश्चन बना किस डायरेक्शन में रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट। तो सन किस डायरेक्शन में राइज होता है ये आपको पहले से ही पता होगा, ईस्ट में। सेट किस डायरेक्शन में होता है, वेस्ट में। तो रोटेशन का रिजल्ट क्या निकलता है, डे एंड नाइट। तो 5 क्वेश्चंस आपकी रोटेशन में से बन गए। तो रिजल्ट निकलता है डे एंड नाइट, किसका, अर्थ की रोटेशन का। फिर हम बात करेंगे रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन आप समझते होंगे कि जो सन के अराउंड जो अर्थ मूवमेंट करती है, रोटेट करती है, वो है रोटेशन।
While rotating on its axis, the earth moves around the sun on in a fixed path. यानी एक फिक्स्ड पाथ में अर्थ है वो सन के अराउंड भी रोटेट करती है अपनी एक्सिस के साथ साथ. द फिक्स्ड पाथ इज कॉल्ड एन ऑर्बिट. यानी जो फिक्स्ड पाथ है वो उसकी ऑर्बिट कहलाती है, यानी ऑर्बिट पे वो रोटेट करती है. एंड द अर्थ्स ऑर्बिट इज इलिप्टिकल. इलिप्टिकल याद रखेंगे, अर्थ की जो ऑर्बिट है वो कैसी है, इलिप्टिकल. और जो फिक्स्ड पाथ जिस पे अर्थ रोटेट करती है वो कहलाता है ऑर्बिट. तो 3 क्वेश्चंस 3 टर्म्स आप याद रखेंगे. अपनी एक्सिस के साथ साथ अराउंड द सन भी रोटेट करती है अर्थ. तो जिस पाथ पे वो रोटेट करती है वो है ऑर्बिट, और अर्थ की जो ऑर्बिट है वो है इलिप्टिकल. दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन. यानी अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाना, रोटेट करना ही क्या कहलाता है, रिवोल्यूशन. ड्यू टू द रिवोल्यूशन सीजन्स आर अकर्ड. हमने देखा कि रोटेशन की वजह से क्या हुआ था, डे एंड नाइट. और रिवोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, सीजन हो रहे हैं, सीजन अकर हो रहे हैं. तो अर्थ की रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट, और अर्थ की रिवोल्यूशन की वजह से सीजन. द अर्थ टेक्स 365 डेज एंड 6 आवर्स टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन. यानी इसका भी कंपैरिजन करें तो रोटेशन कर रही थी, रोटेशन कब कर रही थी, कितने टाइम में, 24 आवर्स में. और रिवोल्यूशन कर रही है 365 डेज एंड 6 आवर्स. आपको पता होगा कि वन डे में 24 आवर्स होते हैं, तो 6 को यदि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आवर्स हो गए. यानी 4 साल बाद एक दिन बढ़ जाता है. तो 4 ईयर्स के बाद, एवरी 4 ईयर्स आपको पता होगा 366 डेज का होता है ईयर, और वो कहलाता है लीप ईयर, जिसमें फरवरी में होते हैं 29 डेज. तो वो लीप ईयर किसकी वजह से होता है, अर्थ की रिवोल्यूशन की वजह से. क्यों, क्योंकि अर्थ सन की जो अराउंड द सन रोटेट करती है, टाइम लेती है 365 डेज और 6 आवर. इसी तरह यदि 4 बार रोटेट करेगी, यानी 4 साल में रोटेट करेगी, तो 6 आवर, फिर 6 आवर, फिर 6 आवर, फिर 6 आवर, 4 बार की तो ये 24 आवर्स हो गए. और एक दिन में 24 आवर्स होते हैं. तो 4 ईयर्स के बाद 366 डेज का ईयर आएगा, जिसको हम कहेंगे लीप ईयर, और जिसमें डेज होंगे 366. फिर हम बात करेंगे सीजन अक्कर होते हैं, तो देयर आर मेनली 4 सीजन्स. 4 सीजन्स हैं. समर, व्हेन द नॉर्थ पोल इज टाइटल टुवर्ड द सन. यानी आपको पता होगा ये हमारी अर्थ है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल. यानी जब सन यहाँ होता है और बिल्कुल जो लाइट है जब नॉर्थ पोल पे आती है, तो नॉर्थ पोल में क्या होता है, समर सीजन, और मेनली जून में. मई और जून का जो मंथ होता है वो मेनली इसी वजह से होता है. इस वजह से यहाँ जो समर सीजन है नॉर्थ पोल में वो ज़्यादा होती है. और हम भी नॉर्थ पोल में हैं, इंडिया नॉर्थन हेमिस्फीयर में है, तो हमारे यहाँ जून में पता होगा आपको कितनी गर्मी होती है. द नॉर्थन हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस समर. यानी जब सन नॉर्थन हेमिस्फीयर के बिल्कुल ऊपर होता है, और जब सन रेज होती हैं यानी सनलाइट होती है, तो नॉर्थ पोल में समर सीजन होता है. कब, जून में. यानी काफ़ी दिन का होता है वैसे तो, लेकिन जून सबसे हॉटेस्ट मंथ होता है. फिर है विंटर. द साउथ पोल इज टाइटल्ड अवे फ्रॉम द सन. यानी ये हमारी अर्थ है, नॉर्थ पोल में सन है, उसकी जो लाइट है, उसकी जो रेज हैं वो आ रही हैं, लेकिन साउथ पोल तक नहीं पहुंच रही हैं. इसलिए साउथ पोल पर क्या होगी, ठंड. और जब सन आएगा, अर्थ जो रोटेट करेगी और जो सन है वो जब साउथ पोल में आएगा, तो साउथ पोल में क्या होगी, समर, और नॉर्थ पोल में क्या होगी, विंटर. तो ये आप याद रखेंगे. तो साउथ पोल इज टाइटल्ड अवे, यानी नॉर्थ पोल पे तो सनलाइट आ रही है और साउथ पोल पे नहीं आ रही, तो साउथ पोल में क्या होगा, विंटर सीजन. व्हेन 2 पोल्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सन. यानी जब सन की इक्वल डिस्टेंस होती है नॉर्थ और साउथ पोल से, तब क्या होती है, नाइदर टाइटल्ड टुवर्ड नॉर्थ अवे फ्रॉम द साउथ.
यानी ना तो नॉर्थ पोल से दूर होता है और ना साउथ पोल के नजदीक होता है सन। तो बीच में जब होता है तब क्या होता है, एट सेम टाइम वी एक्सपीरियंस स्प्रिंग एंड ऑटम, ना तो गर्मी ना सर्दी। तो हमारे पास कौन से सीजन आते हैं, स्प्रिंग और ऑटम। ना तो जो सन है वो साउथ पोल में और ना नॉर्थ पोल के नियर बाई होता है, तब सीजन आते हैं स्प्रिंग और ऑटम। तो ये बात आप याद रखेंगे। फिर एक वर्ड आएगा समर सोलेस्टिक, यानी गर्मी के दिनों में सबसे लंबा दिन 21 जून नॉर्थन हेमिस्फीयर में है, ये आप याद रखेंगे। सबसे शॉर्टेस्ट विंटर सोलेस्टिक 22 दिसंबर। और ये नॉर्थन हेमिस्फीयर की बात है बेटा, यदि आए साउदर्न हेमिस्फीयर की तो 21 जून वहाँ हो जाएगा विंटर सोलेस्टिक, वहाँ सबसे छोटा दिन होगा। और 22 दिसंबर वहाँ होगा समर सोलेस्टिक, यानी बिल्कुल इसका अपोजिट। जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ 21 जून सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है गर्मी का, और सबसे छोटा होता है 22 दिसंबर सर्दी का। लेकिन साउथ पोल की बात करें तो 21 जून वहाँ पर सर्दी होगी, सबसे छोटा दिन होगा, और 22 दिसंबर को गर्मी होगी, वहाँ पर लॉन्गेस्ट डे होगा। तो ये आप याद रखेंगे। फिर एक टर्म आएगी इक्विनॉक्सिस, जहाँ पर दिन और रात इक्वल होती हैं, ना दिन ज़्यादा बड़ा ना रात बड़ी। तो इक्विनॉक्सिस एक ऐसी प्रोसेस है जिस टर्म में डे और नाइट इक्वल होते हैं, यानी उतने ही घंटे की रात उतने ही घंटे के दिन, यानी ना दिन लंबा ना रात बड़ी ऐसे। तो 21 मार्च और 23 सितंबर हैं, वो ऐसे दिन होते हैं दोनों हेमिस्फीयर में जहाँ पर दिन और रात इक्वल होते हैं, एक जैसे होते हैं, ना दिन बड़े ना रात बड़ी, इक्वल होती हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहलाते हैं, ये जो प्रोसेस है वो कहलाती है इक्विनॉक्सिस, यानी जिस प्रोसेस के थ्रू डे और नाइट इक्वल होते हैं वो। और ये दो कब होते हैं डे और नाइट इक्वल, 21 मार्च और 23 दिसंबर। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ये सारा का सारा चैप्टर आपको इजीली समझ में आया होगा। तो आपको पता होगा कि अपना दैया सर का यूट्यूब चैनल है कॉन्सेप्ट रिवोल्ट, और इस कॉन्सेप्ट रिवोल्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।